नॉर्मली लोग अपने शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए पर्सनल लोन लेते हैं, जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% से 20% तक हो सकता है। और अगर आप ये लोन समय से पहले ही रीपे करते हैं तो आपको इस पर प्री पेमेंट चार्जेस भी भरने पड़ते हैं। तो इसी तरह की अर्जेंट फंड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए बैंक्स के द्वारा अपने प्रीमियम कस्टमर्स को ओडी फैसिलिटी ऑफर की जाती है, जिसमें ना तो पर्सनल लोन की तरह भारी रेट ऑफ इंटरेस्ट भरना पड़ता है और ना ही कोई प्रीपेमेंट चार्जेस। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक के द्वारा अपने प्रीमियम कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाने वाली एक लोन फैसिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंदर अगर बैंक आपको 10 लाख रुपए तक की ओडी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस होता है, तो भी आप अपने अकाउंट से 10 लाख रुपए तक का अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं या कैश विड्रॉ कर सकते हैं। यूजुअली ओडी फैसिलिटी बैंक्स के द्वारा उनके प्रीमियम करंट अकाउंट होल्डर्स को ऑफर की जाती है। यानी ये फैसिलिटी अक्सर उन लोगों के द्वारा यूज की जाती है जो किसी तरह का बिजनेस कर रहे हैं और जिनकी डेली चेक पेमेंट्स और ट्रांजैक्शन होती है। यानी ओडी फैसिलिटी बिजनेसेस के द्वारा उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यूज की जाती है। ओडी फैसिलिटी अवेल करने के लिए आपको ये फैसिलिटी अपने बैंक के द्वारा एक्टिवेट करवानी होती है। वैसे तो ओडी फैसिलिटी बैंक्स के द्वारा उनके प्रीमियम करंट अकाउंट होल्डर्स को ही ऑफर की जाती है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने सेविंग अकाउंट में एफडी के अगेंस्ट भी ओडी फैसिलिटी एक्टिवेट करवा सकते हैं। ऐसे में पैसे की जरूरत पड़ने पर ना तो आपको अपनी एफडी बीच में तुड़वानी पड़ती है और ना ही हाई इंटरेस्ट पर्सनल लोन लेना पड़ता है। ऐसे में आप जब चाहें पूरा अमाउंट रीपे कर सकते हैं और आपको किसी भी तरह के प्री पेमेंट चार्जेस का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा ओडी फैसिलिटी एक्टिवेट करने से पहले बैंक आपके अकाउंट की पूरी हिस्ट्री चेक करता है, जैसे आपके अकाउंट में एवरेज कितना बैलेंस रहता है, आपके अकाउंट में मिनिमम कितना अमाउंट रहता है और क्या आप टाइम पे उस अमाउंट को रीपे कर पाएंगे या नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दो तरह की होती है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में बैंक के द्वारा आपसे कोई कोलेटरल सिक्योरिटी मांगी जा सकती है, जैसे कोई शेयर्स, बॉन्ड्स या एफडी। वहीं कई कस्टमर्स के अच्छे अकाउंट बिहेवियर की वजह से बैंक उन्हें बिना कोलेटरल के ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ऐसे में उन्हें एक लिमिट दी जाती है जिस लिमिट के अंदर वो अपने अकाउंट से ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओडी फैसिलिटी के अगेंस्ट बैंक आपसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। ओडी फैसिलिटी का रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक टू बैंक और कस्टमर टू कस्टमर डिफर करता है और अगर आप बैंक के प्रीमियम कस्टमर हैं तो आप बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए नेगोशिएट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप अपने बैंक अकाउंट में ओडी फैसिलिटी एक्टिवेट करवाते हैं तो आपको अपनी ओडी लिमिट का कुछ परसेंटेज, जो कि यूजुअली 1% होता है, एज प्रोसेसिंग फी बैंक को पे करना होता है। इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फाइनेंस तंत्र को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।